नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल सागर एक बार पुनः आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, तो उसी संदर्भ में आज कुछ चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ में। और अपनी लाइव को चालू करने से पहले एक बाबा साहब के कोट के साथ चालू करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो सैलरी का दूध है कि जो उसे जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन आज उसी मुद्दे पर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ, किस तरह से हमारे देश में, हमारे प्रदेश में शिक्षा का स्तर ध्वस्त होता जा रहा है और जिस देशों से हम कंपटीशन करना चाहते हैं वहाँ शिक्षा का स्तर बच्चों में क्या है। कई देश अभी ऐसे देखे जाते हैं कि जहाँ 15-16 साल तक बच्चों को फ़ोन अलाउ नहीं है, कोई भी वो सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं बना सकते हैं, पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। लेकिन हमारे देश में खुद ही माँ बाप अपने बच्चों से अभद्र कंटेंट पर रील्स बनवा रहे हैं और डाल रहे हैं। उनका खुद से प्राथमिकता नहीं है कि उनके बच्चे पहले शिक्षा की तरफ ध्यान दें, उसके बाद वह इस फील्ड में आए। दूसरा, शिक्षा में सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शिक्षा में के लिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार का योगदान बच्चों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उसी विषय पे कुछ डाटा है जो मैंने कलेक्ट करा है। हमारे देश में 2014 से अभी तक जो संपूर्ण देश में 72,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और 12,000 से अधिक प्राइवेट स्कूलों को खोला गया है। ये आंकड़ा जो 12,000 है वो मेरे को लगता है कि बहुत कम है। अगर इसकी डिटेलिंग में जाके और मैं अगर डाटा अच्छे से कलेक्ट करूँगा तो ये 12,000 से भी अधिक होगा। ये था देश का आंकड़ा। अब हम बात करते हैं अपने उत्तराखंड की, क्योंकि हम मूल रूप से उत्तराखंड में आते हैं, तो उत्तराखंड की बात करना, उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य के लिए बात करना बहुत ज़रूरी है। और आज बाबा साहब की जयंती है, इसलिए इस विषय पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। उत्तराखंड में 1671 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं 2014 के बाद। और जो ये एक आंकड़ा मैंने कलेक्ट करा है उसके अनुसार 3573 सरकारी प्राइवेट स्कूल खुले हैं। इनमें ज़िले के हिसाब से अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा ज़िले में 197 स्कूल बंद हुए हैं। ये सब वह स्कूल हैं जो सरकारी स्कूल हैं। बागेश्वर में 53 स्कूल बंद हुए हैं। चमोली में 133 स्कूल बंद हुए हैं। चंपावत में 55 स्कूल बंद हुए हैं। देहरादून में 124 स्कूल बंद हुए हैं। हरिद्वार में 24 स्कूल बंद हुए हैं। नैनीताल में 82 स्कूल बंद हुए हैं। पौड़ी में 315 स्कूल बंद हुए हैं। पिथौरागढ़ में 224 स्कूल बंद हुए हैं। रुद्रप्रयाग में 53 स्कूल बंद हुए हैं। टिहरी गढ़वाल में 268 स्कूल बंद हुए हैं। उधम सिंह नगर में 21 स्कूल बंद हुए हैं। उत्तरकाशी में 122 स्कूल बंद हुए हैं। अगर जिले वाइज ये डाटा था उत्तराखंड का, इसमें सबसे अधिक जिस जिले में स्कूल बंद हुए हैं वो है वो पौड़ी गढ़वाल। दूसरा है सबसे कम स्कूल जिस जिले में बंद हुए हैं, जिस जिले से हम आते हैं, उधम सिंह नगर, 21 स्कूल बंद हुए हैं। एक दूसरा आंकड़ा भी इसके साथ प्रस्तुत करना चाहूँगा कि 2014-15 में हमारे उत्तराखंड में 2,88,164 स्कूल थे जो प्राइवेट स्कूल थे, जो आंकड़ा सत्र 2023-24 में बढ़ के 3,31,108 हो गया है। और ये आंकड़ा बहुत ही अधिक है। 10 सालों के अंदर पूरे प्रदेश में 42,944 स्कूल नए खुल गए हैं। और उसके विपरीत हम जब बात करते हैं सरकारी स्कूल की तो 1,671 स्कूल पूरे प्रदेश में बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं सोचने योग्य बात यह है कि लगातार निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा का स्तर, मैंने पहले भी इस पर कई वीडियो बनाई हैं कि आप आजकल जो ये स्कूल खुल रहे हैं इनमें अमूमन तौर पे 9th की फ़ीस 4,000, 4,500, 5,000, 7,000, 10,000 तक भी है 9th की फ़ीस।
नर्सरी तक के कितने स्कूल हैं जिनमें 2200 की फीस आ रही है। और एक ट्रेंड चल गया, जिस समय हम और आप लोग पढ़ते थे, जो मेरी उम्र के लोग हैं, उस समय ट्यूशन की जरूरत पड़ती थी कक्षा 7, 8, 9 में जाके। लेकिन आज एक नर्सरी के बच्चे को भी होम ट्यूशन दी जा रही है 1200 रुपये फीस देने के बाद में, या 2200 रुपये फीस देने के बाद में। तो शिक्षा का स्तर जा कहाँ रहा है? उन स्कूलों में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इतनी निजी जो स्कूल हैं, वो किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि इतनी महंगी फीसें लेने के बाद में, इतनी महंगी किताबें लेने के बाद में, इतनी बड़ी स्टैंडर्ड स्कूल का प्रलोभन दिखाकर लगातार बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स के साथ में धोखा करा जा रहा है, उन्हें लूटा जा रहा है। इसके विरुद्ध कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? इसका सबसे बड़ा तर्क यह है कि आप जिस भी शहर से उत्तराखंड में आते हों, या जिस भी प्रदेश के किसी भी शहर से आप आते हों, आप उन स्कूलों में निजी स्कूल की एक सूची बनाना जो टॉप स्कूल होंगे, और उन टॉप स्कूल के मैनेजमेंट या मालिक का जब आप नाम ढूंढने जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड मिलेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। उत्तराखंड में मोस्टली यही दो पार्टियां हैं, तो इन्हीं से रिलेटिव होगा, चाहे वो उस पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हो, प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, विधायक रहा हो, पूर्व विधायक रहा हो, मेयर रहा हो, पूर्व मेयर रहा हो, या किसी भी पद पे रहा हो, वह कोई ना कोई एक या दो निजी स्कूल जरूर चला रहा है। हमारे शहर में पूर्व मेयर हों, पार्टी के जिलाध्यक्ष हों, इस तरह के बहुत से लोग हैं जो निजी स्कूल चला रहे हैं। कुछ के कॉलेजेस हैं जो विधायक हैं। तो आप भी जब ये ढूंढने जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये आभास होगा कि ये सिस्टम हर एक प्रत्येक शहर में है, और प्रत्येक शहर में इसी तरह से प्राइवेट स्कूल के जो कहीं ना कहीं मालिक हैं वो किसी ना किसी राजनीतिक दल के समर्थक हैं या उसके पदाधिकारी हैं। आप उत्तराखंड से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, अगर यूपी से रखते होंगे तो वहाँ भी अगर आप निजी स्कूल को देखेंगे तो वहाँ के भी जो मालिक होंगे वो या तो सपा से होंगे या फिर बीजेपी से होंगे, या अगर पूर्व में कोई स्कूल खुला हो सकता है तो बसपा से हो। आखिर हमारे को क्यों ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिलती कि जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो किसी सरकारी स्कूल में जाके उन्होंने वहाँ पर छापा मारा, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या शिक्षा का स्तर बच्चों को दिया जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक न्यूज़ हमें खंड शिक्षा अधिकारी की नहीं मिलती। इतना आजकल प्रोटेस्ट हो रहा है लगातार शहर में, निजी किताबों को, कक्षा 5 के बच्चों की किताबें 5-5, 6-6 हज़ार की आ रही हैं। उससे दो इफेक्ट आ रहे हैं। एक तो परिवार वालों के ऊपर किताबों का बोझ अननेसेसरी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ वो पिता के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर तो साल में एक ही बार पड़ रहा है, लेकिन जो वो बच्चा है उस बच्चे के कंधों के ऊपर वो पूरे साल बोझ रह रहा है। आजकल बच्चों की जो हाइट आप देखेंगे अमूमन वो कम होती जा रही है। उसका मेन रीज़न ये है कि जब बच्चा ग्रोथ करता है शारीरिक रूप से, तो उसके कंधे पर इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया जा रहा है किताबों का, जिसके कारण उसकी हाइट कहीं ना कहीं नहीं बढ़ पा रही है। दूसरी ओर एक अच्छा कार्य करा था हमारी पूर्व सरकार के मंत्री जी ने, जो हमारे निकटवर्ती शहर के विधायक भी हैं, अरविंद पांडे जी ने। उन्होंने थोड़ी सी लगाम लगाना चाहिए थी निजी स्कूलों पे, लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, आज वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में ही सर्वाइवल पर है। आपको खुद ही दिख रहा है तरह तरह के उनके साथ षड्यंत्र होते जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक आवाज़ उठाई पेरेंट्स को हित को लेके, सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक्स कंपलसरी करी, लेकिन उसके बाद उनकी पार्टी द्वारा ही दरकिनार करने की लगातार प्रतिक्रिया चल रही है। इसीलिए कोई मंत्री भी इस विषय पे आवाज़ नहीं उठाता है कि जो पेरेंट्स आवाज़ उठा रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि ये जो स्कूल है इनकी कहीं ना कहीं एक तो जो स्टेशनरी वालों का हिस्सा स्कूल को है, और स्कूल की में कहीं ना कहीं भागीदारी सरकार की है। सरकार की मतलब सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं उन लोगों की, या जो सरकार के पदाधिकारी बैठे हैं वो स्कूल ही उन्हीं के हैं। आप कभी भी गौर करें और देखें, मैनेजमेंट में देखें या स्कूल के मालिकों को देखें, वो उनके या तो कोई रिलेटिव चला रहे हैं या वो खुद ही चला रहे हैं। तो ये बड़ा सोचने योग्य विषय है। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे रुद्रपुर की एक स्टेशनरी की दुकान है, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कहते हैं कि जब हम अच्छे अधिकारी बनेंगे तो हमें किताबें महंगी खरीदनी पड़ेंगी। किस हिसाब से या किस तर्क के साथ उन्होंने इसका अपनी बात को कोट करा
मुझे ये समझ में नहीं आया। ये एक दुकान हरिमंदिर गली में पड़ती है, सारे लोग इस दुकान से परिचित हैं। तो जो उस दुकान के ऑनर हैं, जो उनके लड़के हैं, आपने भी तो वही किताबें पढ़ी, आपने क्यों नहीं पीसीएस का एग्ज़ाम निकाल लिया? मेरा आपसे सवाल है। आपने वो महंगी महंगी किताबें पढ़ी, आप अच्छे से अच्छे स्कूल में रुद्रपुर के या दिल्ली या विदेश से कहीं से पढ़ के आए, आप क्यों नहीं पीसीएस आईपीएस बन पाए? क्यों आप उस किताब की दुकान पे ही बैठ रहे हो? इतनी महंगी बुकें पढ़ने के बाद प्रश्न चिन्ह तो आपसे भी बनता है। लेकिन आपको मिल रही है मोटी कमीशन, तो आपको कहीं ना कहीं उसे डिफाइंड करना पड़ेगा कि किताबें इतनी महंगी क्यों हैं। दूसरी ओर जितने भी निजी स्कूल हैं, उन्होंने एक नया तरीका अपना लिया है कि हर साल किताबें बदल दी जाती हैं। हमारे टाइम में हम भी पढ़े, आप लोग पढ़े जो मेरी उम्र के थे, हम जनता इंटर कॉलेज से पढ़े, तो एक ही बच्चा किताब लेता था, उसकी अच्छी कंडीशन में होती थी, हम उससे नूतन ले लेते थे। हिंदी मीडियम में नूतन ज़्यादा चलती थी, या बाल भारती चलती थी हिंदी मीडियम स्कूल में। जो लोग हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, पीले कलर का रैपर आता था और विवेकानंद जी की उस पर तस्वीर बनी होती थी, झांसी वाली रानी की तस्वीर बनी होती थी। तो वो चलती थी बाल भारती, और नूतन चलती थी साइंस साइड वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए, और आर्ट साइड और कॉमर्स वालों के लिए ज़्यादातर वो चलती थी, क्या कहते हैं आपका, बाल भारती किताब। तो हम तो एक ही किताब अपने जूनियर्स को दे देते थे या सीनियर्स से हम खुद खरीद लेते थे, वही एक किताब कंटिन्यू चलती रहती थी, जिससे ये होता था कि पेड़ जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं कम काटा जाता था। आज आप हर साल ही जब लगातार किताबों को बदलते रहेंगे, तो नई किताबें छापने के लिए पेड़ों को अधिक काटना पड़ेगा। उससे कहीं ना कहीं वातावरण पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। आप देख ही रहे हैं, लगातार पेड़ों की कटाई होती है। एक तरफ हम बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्कूल वाले अपनी जेबें गर्म करने के लिए लगातार पेड़ों की कटाई करवा रहे हैं, क्योंकि हर साल वो किताबों को बदल देते हैं। मेरा ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि आप किताबें बदल रहे हैं तो क्यों बदल रहे हैं। आपने जो नया एडिशन लाया, पेरेंट्स को या बच्चे को उसका बेनिफिट बताएं। पहली बात तो खंड शिक्षा अधिकारी को, जो नया सिलेबस जब स्कूल हर साल बदल रहा है, तो उसको उन स्कूलों से जस्टिफिकेशन लेना चाहिए। क्या आपने जब ये किताब बदली इस साल, तो पिछले साल आपने इसमें क्या पढ़ाया था और इस साल इसमें आपने क्या एडिशन करा? क्या पाइथागोरस प्रमेय बदल गई? क्या पाई के मान में आपने सुधार ले आए? क्या आप न्यूटन्स के लॉ एक दो और आपने ईजाद कर दिए? या कोई भी इससे रिलेटेड जो एजुकेशन सिस्टम में चीज़ें आती हैं, उसमें आपने क्या नया करा? क्या आप एआई पढ़ाने लगे बच्चों को? विदेश में एआई की पढ़ाई होने लगी है, जो आगे हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सरवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों को। क्या आपने जो नई बुक्स ऐड कर रहे हैं उसमें कोई एआई की बुक डाली है? लेकिन नहीं, इसमें कोई भी जवाब मांगने के लिए राजी नहीं है। पेरेंट्स बेचारे रोड पे रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, ब्याज पे पैसा लेके, कहीं से पैसे की व्यवस्था करके उस चीज़ को अरेंज करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ के नेता, हमारे यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी बिल्कुल आंख मूंद के सोते रहेंगे। नेताओं को जब आती है सरकारी स्कूलों की याद, या खंड शिक्षा अधिकारी को या गवर्नमेंट अधिकारी को तब सरकारी स्कूल की याद आती है, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी पे, जब वो वहाँ पर एक राष्ट्रीय ध्वज फहराने जाते हैं। खाली उसी चीज़ के लिए सरकारी स्कूल याद आता है। उस दिन भी आप प्राइवेट स्कूल में जाइए, मेरा तो आपसे ही अनुरोध है। आप उस दिन क्यों खाली सरकारी स्कूल में एक नौटंकीबाजी करने के लिए जाते हैं, जब आप पूरे साल उस स्कूल के बारे में, उसके पक्ष में कोई सवाल नहीं उठा सकते, या उसके हित के लिए, वहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके हित के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकते, तो आप क्यों खाली 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन उन स्कूलों में जाते हैं? ये मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है खंड शिक्षा अधिकारी से और प्रदेश में बैठे नेताओं से, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। आपको सरकारी स्कूलों की याद क्यों नहीं आ रही? क्यों हम इंटर तक अच्छे से अच्छा प्राइवेट स्कूल देखते हैं? पेरेंट्स से भी मेरा अनुरोध है। और उसके बाद में क्यों हम इंटर के बाद अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ढूंढना चालू करते हैं? पेरेंट्स को भी ये विरोधाभास दूर करना पड़ेगा। जब हम अच्छे पेरेंट्स सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजेंगे, मैं खुद भी नहीं भेज रहा हूँ, कल को कोई इस पर तर्क करे, मैं खुद भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजता हूँ, क्योंकि समाज उसी तरह से जा रहा है, तो हमें भी समाज के वेव में घुसना पड़ेगा। तो हमें खुद से ये पहल करनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजना पड़े, ताकि हम सामने जो टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है उससे जाके क्वेश्चन कर सके। जब बच्चे स्कूल में जाएंगे, अच्छे पेरेंट्स के बच्चे जाएंगे, तो वहाँ पे जब क्वेश्चन करे जाएंगे पेरेंट्स से, टीचर से, तो उसके बाद में वहाँ का शिक्षा का स्तर सुधरेगा। आज शिक्षा के जो ये सरकारी स्कूल हैं, इसमें बच्चों के स्कूल में या बैग में
आपको किताबें मिले ना मिलें, लेकिन एक थाली और कटोरी ज़रूर मिलेगी। जो नेशनल कांग्रेस द्वारा एक मुहिम चालू करी गई थी बच्चों को खाना देने का, वो ज़्यादातर बच्चे वो खाना खाने के ही लिए उस स्कूल में जा रहे हैं। जो वहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं हज़ारों रुपए लेके महीनों के, उनको भी पता है कि बच्चे खाना खाने के लिए आ रहे हैं और वो बेफिक्र हैं। उन्हें पता है खंड शिक्षा अधिकारी आएगा नहीं, कोई पेरेंट्स इनका ऐसा है नहीं जो हमसे आके सवाल करे। और लगातार ख़राब व्यवस्था के चलते स्कूल सरकारी लगातार बंद होते जा रहे हैं। हमारे जो नेता हैं वो प्राइवेट स्कूलों का लगातार प्रचार करते हैं। कभी वो कृषि स्कूल का प्रचार करते हैं, कभी वो 5th 6th के स्कूलों का प्रचार करते हैं, वो उसी में बिजी हैं। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज इस मुद्दे पे बात करना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बाबा साहब ने भी अपना जीवन या हज़ारों लोगों का जो जीवन सुधार करा वो शिक्षा के आधार पे ही करा। तो हम भी अपने बच्चों का या अपने देश का जो फ्यूचर बना सकते हैं वो शिक्षा के आधार पे ही बना सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय भीम। तो मिलते हैं नई वीडियो में। मैं आपका राहुल सागर। ओके बाय।